देखने वालों और सुनने वालों को मिर्ज़ा अली हमज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था, आइज़ैक न्यूटन का 190 और मार्क ज़करबर्ग का 152। ये मशहूर लोग पूरी दुनिया में अपनी ज़हानत की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी रहा है जिसका IQ 250 से 300 के दरमियान था। विलियम जेम्स सिडस, दुनिया का सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स, एक बच्चा जो कि गैर मामूली जहानत का मालिक, एक रियाजी दान था। वो मुख्तलिफ ज़बानों से वाकिफ़ और कुदरती मुसन्निफ भी था, लेकिन मायूस कुन बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे जानते ही नहीं हैं। जो कि 8 साल की उम्र में 8 ज़बानें बोल सकता था। विलियम जेम्स सिडस की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और वजह ढूंढते हैं कि आखिर वो इतना मशहूर क्यों नहीं हो पाया। विलियम 1858 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। इसका बाप बोरिस एक माहिर नफ्सियात था, जो कि हार्वर्ड से 4 डिग्रियां भी हासिल कर चुका था। इसकी माँ MD थी। चूंकि इनके वालिदैन भी ज़हीन थे, इसलिए विलियम से भी ज़हीन होने की तवक्को रखी गई, लेकिन इसकी जहानत आम नहीं थी। 18 महीने की उम्र में वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ सकता था। 8 साल की उम्र में इसने खुद ही ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, रशियन, जर्मन, हिब्रू, टर्किश और आर्मेनियन ज़ुबानें सीख लीं, और इन 8 ज़ुबानों में इजाफा कि इसने खुद की ज़ुबान वेंडरगुड भी ईजाद कर ली थी। वो दुनिया का सबसे छोटा हार्वर्ड का तालिब इल्म भी बना। इसकी जहानत से इसका बाप काफ़ी वाकिफ़ था, इसलिए इसने इसे हार्वर्ड में दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही क्योंकि विलियम सिर्फ 9 साल का था। लेकिन 2 साल के बाद 1909 में हार्वर्ड ने विलियम को दाखिला दे दिया और वो दुनिया का सबसे कम उम्र हार्वर्ड का तालिब इल्म बन गया। इसका रियाजी का इल्म इतना बढ़ता जा रहा था कि वो अपने असातिज़ा को ही पढ़ाने लग पड़ा। इसने 16 साल की उम्र में आर्ट्स की डिग्री में बैचलर्स मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसने तन्हाई की ज़िंदगी इख्तियार की। शोहरत थकावट भी साबित हो सकती है, ख़ासकर आपको जब ये छोटी उम्र में ही मिल जाए। अपनी ग्रेजुएशन के थोड़े वक्त बाद ही विलियम ने रिपोर्टर्स को बताया कि वो एक परफेक्ट ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो कि इनकी नज़र में तन्हाई की ज़िंदगी थी। इन्होंने ये भी बताया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे क्योंकि इनको औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक गिफ्टेड माहिर नफ्सियात होने के तौर पर विलियम का बाप भी अपने बेटे को सितारे की तरह चमकता देखना चाहता था। हालांकि बचपन में विलियम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन बढ़ते हुए विलियम तमाम इल्ज़ामात बाप पर लगा देता। हत्ता कि जब 1923 में इसका बाप मरा तो विलियम ने इसके जनाजे पर भी जाने से इनकार कर दिया। नज़रों में ना आने के लिए विलियम ने भी वही किया जो दूसरे ज़हीन लोग करते हैं, कम तनख्वाह वाली नौकरी करने लगा। लेकिन फिर भी कई लोग विलियम को पहचान लेते, जिसकी वजह से इसके पास नौकरी तब्दील करने के सिवा कोई चारा ना बचता। 1924 में एक रिपोर्टर ने इसे $23 हफ्तावार देने वाली नौकरी करते हुए ढूंढ लिया और ये खबर फिर से न्यूज़ हेडलाइंस बन गई। यह सुनकर लोगों ने मजाक उड़ाया कि अब वो काबिल नहीं रहा और जो कुछ उसने बचपन में किया वो अब नहीं कर सकता, जो कि ज़ाहिरी सी बात है सच नहीं था। इसने काफ़ी सारी किताबें भी मुख्तलिफ तखल्लुस को इस्तेमाल करते हुए लिखी। विलियम वर्ल्ड वार 1 के मुखालफिन में भी शामिल था। हत्ता कि 1909 में मुखालफत की वजह से बोस्टन में भी हंगामा बर्पा हो गया, जिसकी वजह से विलियम को 18 महीने जेल में काटने पड़े। विलियम अपनी सारी ज़िंदगी अकेला और टूटा सा रहा। 1944 में 46 साल की उम्र में दिमागी यकसीर की वजह से वफात पा गया, इसी बीमारी की वजह से जिसकी वजह से इसके बाप की मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये थे विलियम जेम्स सिडस, दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन शख्स। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और अगली वीडियो तक मिर्ज़ा अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।